आज के वक्त में ट्रांसपोर्टेशन हम इंसानों की सबसे खास ज़रूरतों में से एक है। अगर देखा जाए तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम एक सप्ताह से अधिक अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि खाना हो चाहे पानी, हर चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से ही जुड़ा हुआ है। और बात अगर ट्रांसपोर्टेशन की जाए तो सबसे पहले हमारे मन में ट्रेन, हवाई जहाज़ और बस जैसे चीज़ें ही आती हैं, जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक का सफ़र बड़ी ही आसानी से तय कर लेते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जिस हवाई जहाज़ में बैठकर हम सैकड़ों किलोमीटर तक की लंबी यात्रा को कुछ ही मिनटों में तय कर लेते हैं, उस हवाई जहाज़ को बनाया कैसे जाता है? आखिर कितने लोग और किस तरीके से इस हवाई जहाज़ को तैयार करते हैं, और कैसे सैकड़ों लोगों की टीम 24 घंटे और 8 दिन लगातार मेहनत करने के बाद इस भारी भरकम हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस को बताने वाले हैं। तो हवाई जहाज को देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसे उड़ाने लायक बनाना किसी बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने कई सालों तक एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी चीज को तैयार करते होंगे। और ये बात सच भी है, क्योंकि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर्स को तो हायर करती नहीं होगी, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं। क्योंकि हवाई जहाज में एक छोटी सी छोटी चूक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा में जब कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो सर, हम आपको बता दें कि हवाई जहाज को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। और हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की, जिसका कि हवाई जहाज आज के वक्त में दुनिया के हर एयरलाइंस में मौजूद है, चाहे वो कतर एयरवेज हो या फिर इंडियन एयरलाइन। हवाई जहाज को तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां के इंजीनियर्स हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करते हैं। हवाई जहाज का ढांचा 3 अलग अलग पार्ट में तैयार किया जाता है। उसका अगला सिरा अलग, बीच का भाग अलग और पिछला भाग अलग। इस ढांचे को तैयार करने के बाद हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां पर तैयार हो चुके इन तीनों अलग अलग ढांचों को एक साथ बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। और इनके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने में जरा सी भी लापरवाही नहीं की जाती है, क्योंकि यही मजबूती हवाई जहाज के सबसे मेन मजबूती में से एक होती है। हवाई जहाज के इन तीनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद इंजीनियर्स हवाई जहाज के अंदर खिड़की, दरवाजे और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर्स का काम शुरू कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बारीकी, सफाई और मजबूती के साथ हवाई जहाज से जोड़ देते हैं। हवाई जहाज के अंदर के इंटीरियर का काम करने में वहाँ के इंजीनियर्स को लगभग 3 दिनों का समय लग जाता है। इंटीरियर का काम खत्म होने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक लेयर को चढ़ाया जाता है, ताकि हवाई जहाज अंदर से दिखने में सुंदर लगे। ये सब काम पूरा होने के बाद कुछ देर बाद हवाई जहाज में पंखों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और उस हवाई जहाज के लेफ्ट और राइट विंग्स को जोड़ दिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि सभी काम बहुत ही मजबूती के साथ किए जाएं। अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों की। हवाई जहाज में लगे सभी पहियों को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद 5वें दिन हवाई जहाज के सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है, और वो है हवाई जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद हर एक मशीन को अच्छी तरह से फिट किया जाना, जिसका इस्तेमाल करके पायलट हवाई जहाज को आसमान तक लेकर जाते हैं। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर मौजूद बाकी जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज के अंदर बाथरूम, अलमारी, किचन, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर दिया जाता है। अब हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगता है जब आप सफर करते वक्त हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। इन सब काम को करने में लगभग 6 दिन का वक्त गुजर जाता है। और अब इंजीनियर्स का काम होता है हवाई जहाज के अंदर इंजन को फिट करना। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक भारी भरकम इंजन को लगा दिया जाता है। इन इंजन में कितनी ताकत होती है ये तो आपको पता ही होगा। इंजन लगाने के बाद वहाँ मौजूद इंजीनियर्स कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज के हर एक चीज की चेकिंग करते हैं कि इंजन, पंखे या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर मौजूद एक छोटा सा लाइट बल्ब ही क्यों ना हो। सब कुछ अच्छे तरीके से जांच करने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। हवाई जहाज को बहुत ही बारीकी और बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट किया जाता है। पेंटिंग के साथ हवाई जहाज को जिस भी एयरलाइंस में पहुंचाना होता है, उस एयरलाइंस का लोगो और नाम भी उस हवाई जहाज पर लिख दिया जाता है, और इसके साथ ही हवाई जहाज के ऊपर उसका मॉडल नंबर भी चिपका दिया जाता है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि वो जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं उस हवाई जहाज का मॉडल नंबर कौन सा है।
हवाई जहाज पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर रनवे पर लाया जाता है और एक अनुभवी पायलट उस हवाई जहाज में बैठकर हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए तैयार करता है। और अच्छी खासी दूरी हवा में तय करने के बाद जब उस पायलट को यह लगने लगता है कि हवाई जहाज पूरी तरीके से ठीक है और यात्रियों को बैठाकर उड़ सकता है, तो उस हवाई जहाज को एयरलाइंस में पहुंचाने के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है, जिसके बाद उस हवाई जहाज को उड़ाकर एयरलाइंस कंपनी को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने में हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टीम को 8 से 10 दिन का समय लगता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।